400 मर्दों ने एक औरत के साथ किया, वो बहुत जुल्म था। मैं 400 मर्द में ना शायद एक भी मर्द नहीं था। कपड़े नोचते हैं, उसका जिस्म नोचते हैं, उसके कंसेंट के बगैर उसको टच किया जा रहा है तो वो मर्द गलत है। अब अबाया वाली जा रही होती है, उसके पीछे से थप्पड़ लगाते हैं। हमारे कंट्री में ना लड़की जो औरत है ना वो सेफ नहीं है। इंसान तो इंसान है, यहाँ पे ना तो जानवर महफूज हैं और ना ही कब्रों में मुर्दे महफूज हैं। और जिस तरह के वहाँ लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उसे नोच रहे थे, दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर निशानात ना हो। हम लोग अपनी कंट्री में सेफ नहीं खुद को फील करते। गाउन वाली लड़कियों को भी लड़के नहीं बख्शते। 14 अगस्त थी, इट्स नॉट अ नॉर्मल डे कि वहाँ पे किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। पाकिस्तानी मर्द तो है ही, मैं कहती हूँ वो मर्द के लाने के लायक ही नहीं है। और बिस्तर पे उन्हें 4 औरतें चाहिए होती है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक टिकटॉकर लड़की के साथ बहुत ही गलत दुर्व्यवहार हुआ। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की वीडियो बनाने के लिए एक जगह पे जाती है। वहाँ पर 400 मर्द एक बार उस लड़की पे टूट पड़ता है, उसे नोचने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया घटा 14 अगस्त के दिन, जिस दिन पाकिस्तान अपने आजादी का जश्न मना रहा होता है। इसी घटना को लेकर जब वहाँ के एंकर वहाँ के लड़कियों से ओपिनियन लिया कि आप पाकिस्तान में कैसा महसूस करती है, तो वहाँ की लड़कियों ने बड़े बुझे दिल से जवाब दिया कि हम पाकिस्तान में बिल्कुल ही सेफ महसूस नहीं करते। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम आयशा इकराम है, वो 14 अगस्त की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान जाती है कुछ वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन वहाँ का हजूम आयशा को देखकर आपे से बाहर हो जाता है और 400 से ज़्यादा मर्द आयशा को घेर लेते हैं, उसके कपड़े नोचते हैं, उसका जिस्म नोचते हैं और उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। रिदा, एक बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ है कुछ, उस हवाले से आपकी राय चाहिए हमें कि किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि इस वक्त ना खिचड़ी पकी हुई है। कोई विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है, कोई जो है कह रहा है कि आयशा ने पब्लिसिटी के लिए किया। आपकी इस पर क्या राय है? यार सना, ऑनेस्टली देखो तो एज अ फीमेल हम देखें तो ऑब्वियसली बहुत शर्मनाक वाक़या है कि हम इसको किसी तरह भी ना डिफेंड नहीं कर सकते। इवन दो पब्लिसिटी स्टंट था, इवन दो नहीं था, ये चीज़ तो भी डिसाइड होनी है। लेकिन आई थिंक कि जो 400 मर्दों ने एक औरत के साथ किया है वो बहुत जुल्म था। मैं अगर ये यहाँ पे बात करूँ कि 400 मर्द में ना शायद एक भी मर्द नहीं था जिससे ये चीज़ का एहसास हुआ कि वो एक औरत है, वो अपना वो सेव नहीं कर सकती। और जिस तरह के वहाँ लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उसे नोच रहे थे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, मीनार पाकिस्तान पर जो आयशा के साथ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आयशा कि वो वहाँ गई या वहाँ के लोग, उनको किसने राइट दिया कि वो आयशा पर टूट पड़े और उसकी बोटियों को जानवरों की तरह नोचें? आयशा का कोई गलती नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लड़कियां हैं तो हम घर में बैठे रहें, हमने भी बाहर निकलना होता है। हम सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है, ना जानवर महफूज हैं ना ही इंसान महफूज हैं। आए दिन कोई ना कोई रेप केस हम सुन रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ ये इतनी ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं मैं कर सकती आपको। इंसान तो इंसान है, यहाँ पे ना तो जानवर महफूज हैं और ना ही कब्रों में मुर्दे महफूज हैं। 14 अगस्त को आयशा के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हुआ, एज अ गर्ल क्या कहेंगे उस पर? क्या फीलिंग है, क्या जज्बात है? बेशक वो एक टिकटॉकर है या कुछ भी है, लेकिन उसको बिला वजह, मतलब अगर उसके कंसेंट के बगैर उसको टच किया जा रहा है तो वो मर्द गलत है। 500 मर्दों को बुलाकर उसे बोलेगी कि मैं इसको, मतलब मुझे हैरस किया जाए। उस बंदी की रिपोर्ट आई है, उसके जिस्म पे नील के निशान है रिपोर्ट में, तो वो उसने खुद करवाया ये सब। बिल्कुल ऐसा ही है। आयशा ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर निशानात ना हो। मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें उसको वो बेचारी वहाँ से नीचे कूद रही है और लोगों का हजूम का आवाज़ आ रही है कि इसको पकड़ो नीचे उतार। हमेशा औरत को ही क्यों ब्लेम किया जाता है? मुझे ये आवाम से ये जवाब चाहिए इस चीज़ का कि सिर्फ औरत ही क्यों सहे। वो बेशक वो टिकटॉक बनाती हैं, ठीक है, जज़ा सज़ा अल्लाह ने देनी होती है। हम लोग कौन होते हैं उसे सज़ा देने वाले? लोग कहते हैं जी उसने टिकटॉक वो बनाती है, वहाँ पे वाहियात, वो क्या रैम्बो उसके साथ इतनी बुरी बनाती है। यार वो उसकी लाइफ है, उसे छोड़ो। तुम लोग कौन होते हो उसे, मतलब ये सारा तुम लोग अल्लाह पे छोड़ो, तुम लोग खुदा मत बनो। हम लोग अपनी कंट्री में सेफ नहीं खुद को फील करते। यार मैं कंट्री की बात नहीं कर रही, यहाँ के लोग ऐसे हो चुके हैं कि जब लड़की बाहर निकलती है तो कहती है यार क्या बच्ची है, क्या लोग कहते हैं ड्रेसिंग की वजह से। ठीक है, अब अबाया वाली जा रही होती है, उसके पीछे से थप्पड़ लगाते हैं, तो क्या ये हम कहते हैं कि नहीं? फिर कहते हैं नहीं जी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये गलत बात है। हम सेफ फील नहीं करते इस मुल्क में खुद को।
इनका कहना है कि जीन शर्ट वाली तो लड़की दूर की बात है, गाउन वाली लड़कियों को भी लड़के नहीं बख्शते। और फिर हम कहते हैं कि हमारी मेंटालिटी गंदी है। रिदा, जब आपने ये वीडियो देखी तो क्या फीलिंग्स उस वक्त आपकी? बट मैं सना यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर हम इसमें गफलत की बात करें तो नो डाउट हमारी सिक्योरिटी बहुत गंदी थी वहाँ की, ठीक है। नो डाउट हमारी पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं किया। शायद कहते हैं कि 6 बजे से 9:30 बजे तक उस लड़की के साथ ये वाक़या पेश आता रहा है, इस तशद्दुद को फेस करती रही है, तो ऑब्वियसली मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सना ये है कि हमारी पुलिस ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं? पीरूज़ है हमारी और इतनी एलीट फोर्सेज हैं, इतनी हमारी पुलिस की एक प्रॉपर पंजाब पुलिस की टीम है। 14 अगस्त थी, इट्स नॉट अ नॉर्मल डे कि वहाँ पे किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। करना चाहिए था, बनता था कि पुलिस का। और सेकेंडली वहाँ की सिक्योरिटी, हाउ कुड बी पॉसिबल कि वहाँ पे जो कैमराज थे वो फॉलो अप नहीं हो रहे थे, और अगर नहीं हो रहे थे तो ये एक बहुत बड़ी गफलत है। सर मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर औरत का मकाम क्या है आखिर? पाकिस्तानी सोसाइटी में मुझे लगता है कि मर्द ही मर्द सिर्फ रह गए हैं, सिर्फ मर्द का लेबल लगाकर घूमते हैं, और औरत की तो कोई इन्होंने रिस्पेक्ट छोड़ी नहीं है। औरत की बहुत इज्जत होती है लेकिन इनको करनी नहीं आती है। पाकिस्तानी मर्द तो है ही, मैं कहती हूँ वो मर्द के लाने के लायक ही नहीं है। क्या कहें? मर्दों को कह सकती है नहीं, मर्द एक लेबल अपने ऊपर लगाकर घूम ही जा रहा है, वही है बस, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। औरत कुछ नहीं है, वही घिसा पिटा जो अब उनके दिमाग में रह गया है। बस 4 बजे के बाद क्या पूरा अंधेरा ही रहता है, सारा टाइम अंधेरा ही रहता है, दिन नहीं आता। तब क्या होता है? तब आंखों का कोई इशू नहीं होता है आपको। अगर आप रात के टाइम ये सब कर रहे हैं, सबको ही पता है कि रात टाइम ये जो आप निकलते हैं ना बाहर, वो क्या करने निकलते हैं, सबको ही पता है। मैं यही कहूँगी, आपने जो ये लास्ट बात कही है कि बिस्तर पे उन्हें 4 औरतें चाहिए होती हैं, ये तो एक इस्लाम का एजेंडा जो है ना, ये लोग पकड़ के फिर रहे हैं कि हम 4 शादियाँ जायज़ हैं, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता है कि औरत के हकूक़ कितने हैं, औरत की रिस्पेक्ट कितनी है। पहले आप जाकर सीखें ना औरत की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, फिर आपको पता चले 4 शादियाँ करने की इजाज़त है या नहीं है, या फिर किस वजह से है, ठीक है। और हमारे माशरे में तो मैं यही कहूँगी कि औरत की इज़्ज़त आपको पता है, यहीं से पता चल जाएगी कि हर सेक्टर में आपको औरतें तो नज़र नहीं आएंगी, बहुत कम नज़र आएंगी, अगर आएंगी भी तो। अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो औरत की बहुत इज़्ज़त की जाती है, इवन के हर सेक्टर में औरतों का किरदार तो लाजिम है, और पाकिस्तान में यही चीज़ मुझे बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप यही यहाँ से ही शुरू कर लें, घर वाले ही आपको कहेंगी लड़की हो ये मत करो, बाहर मत जाओ, इतने बजे घर वापस आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे औरत को बिल्कुल भी वो मिल ही नहीं रहा है, क्या उसको कहते हैं, राइट्स। हाँ, राइट्स भी, और उसको प्रोटेक्टिव वो है ही नहीं है। मतलब देखिए, माशरा जो है ना हम खुद बनाते हैं, सोसाइटी लोगों से मिलकर, उनकी सोच से मिलकर बनती है, और जैसी हमने सोसाइटी बनाई हुई है ना, आज इसी वजह से सब कहते हैं बाहर मत निकलो, माशरा ऐसा है, ये है वो है। आप सिखाएं ना लड़कियों को आके कैसे अपने हकूक़ के लिए लड़ना, उन्हें सिखाएं कि अगर तुम्हें कोई मर्द रास्ते में जाता हुआ तुम्हें कोई छेड़ता है तो उसे कैसे जवाब देना है उसका। फिर देखते हैं कि औरतों को हकूक़ उनके कैसे नहीं मिलते, कौन छेड़ के जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में उस लड़की के साथ वहाँ के लोगों ने क्या किया और पाकिस्तानी लड़कियों का क्या ओपिनियन था। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप जरूर बताएं कमेंट के जरिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।